नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अभी तक हम लोग देख रहे थे करंट अफेयर्स का पार्ट करंट अफेयर्स का सीरीज़ देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, एसपीडी का जो है ना करंट अफेयर्स देख रहे हैं। हम लोग 150 एमसीक्यू लगा रहे हैं पर डे, ठीक है। 150 एमसीक्यू में एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं एमसीक्यू का, 150 एमसीक्यू का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा कृपया चैनल पर जा करके उनको ज़रूर देख लें, ठीक है। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं सेकेंड, ठीक है। सेकंड सीरीज का 150 एमसीक्यू का सीरीज का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो कहने का मतलब आज हो गया ये दूसरा वीडियो करंट अफेयर्स का, ठीक है। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ, समझ के बात को, क्वेश्चन पेपर की तरफ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। तो करंट अफेयर्स का काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपको इसमें कनेक्ट करेगा। चलिए बिना बात की देरी किए चलते हैं प्रश्न पे। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने? तो यूनाइटेड किंगडम का नया राजा भी कौन बना? तो प्रिंस चार्ल्स तृतीय बना। प्रिंस चार्ल्स तृतीय जो बने हैं ना, प्रिंस चार्ल्स तृतीय, ये किन के स्थान पे बने? तो किन के स्थान पे बने हैं? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। तो ये याद रखिएगा, क्वीन महारानी थी एलिजाबेथ कितना ये थी? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है। इनके बेटे हैं कौन? प्रिंस चार्ल्स तृतीय। समझ गए बात को। और ये जो प्रिंस चार्ल्स बने हैं, यूनाइटेड किंगडम के जो राजा बनते हैं, वो टोटल कॉमनवेल्थ में उसके हेड होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के, या बोले तो कॉमनवेल्थ के। तो कॉमनवेल्थ में अभी प्रेजेंटली कितना कंट्री है? तो प्रेजेंटली इस पर कंट्री है कितने? 56 कंट्री का ये प्रतिनिधित्व करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। कौन? यूनाइटेड किंगडम के राजा, अभी जो प्रिंस चार्ल्स तृतीय, ठीक है। जो भी राजा बनते हैं यूनाइटेड किंगडम के, वो कॉमनवेल्थ गेम्स के हेड होते हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ, हेड होने के साथ साथ, ये क्या है, 14 कंट्री, कहने का मतलब जो कॉमनवेल्थ गेम्स में कभी न कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं, उसमें से 14 कंट्री का हेड ऑफ स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट के तो हैं ही, इसके साथ साथ 14 अलग कंट्री का भी हेड ऑफ स्टेट है, जैसे किसका? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। चलिए, बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया? तो कौन से शहर में किया गया? तो खुलना शहर में, ठीक है। ये बांग्लादेश का खुलना शहर है, वहाँ पे मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया, खोला गया। तो कितने मेगावाट का है ये? तो 1320 मेगावाट का है ये। समझ गए बात को। चलिए, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने? तो किस देश के बने? तो ये बने संयुक्त राज्य अमेरिका के बने। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष बने कौन सा? तो कल्याण चौबे बने, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया? तो कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया AR रहमान, ठीक है। चलिए, अस्थायी समुद्र पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्था से जुड़ा हुआ है? तो किस वैश्विक संस्था से जुड़ा होता है? UNEP से जुड़ा हुआ है। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। चलिए, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कौन से शहर? तिरुपति में, याद रखिए। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना? तो आप लोग चर्चा में काफी सुनेंगे, कौन? गौतम अडानी साहब बने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की? तो किसके लिए? तो यूक्रेन के लिए। अभी रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो यूक्रेन के लिए। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते थे? विश्वेश्वरैया के उपलक्ष्य में मनाते हैं। समझ गए बात को। और विश्वेश्वरैया दिवस, ये इंजीनियर्स दिवस मनाया कब जाता है? तो 15 सितंबर, बोले तो विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के रूप में। अब विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस मनाया कब जाता है? 15 सितंबर 1860 को जन्म हुआ था, इसलिए 15 सितंबर को, 15 सितंबर याद रखिएगा, 15 सितंबर को, ठीक है। चलिए, किन हस्तियों को वर्ष 2022 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? तो किस हस्ती को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 2022 का? तो कितने व्यक्तियों को? तो 4 पुरुषों को मिला, ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये कौन कौन से? कंबोडिया के, जापान के, फिलीपींस के और फ्रांस के, 4 अलग अलग जगह के। तो कौन सा? एक सिथियार छिम है, सिथियार छिम है, इनका नाम है, ये याद रख लीजिएगा, सिथियार छिम। ये कहाँ से हैं? तो कंबोडिया के हैं। तो कहाँ के हैं? तो कंबोडिया के। और कौन है? एक तदासी हैं, ये तदासी
हथौड़ी करके नाम है, ये जापान से है। और एक है वनीड मैड्रिड, मैड्रिड करके नाम है, वनीड मैड्रिड, ये कहाँ से? फिलीपींस से, समझ के बात को। और गेरी वेंचेदी, गेरी वेंचेदी फ्रांस से है। तो मतलब टोटल समझिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 आदमी को दिया गया है इस बार, ठीक है। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के सीईओ बने? कौन बने? तो लक्ष्मण नरसिम्हन बने, लक्ष्मण नरसिम्हन बने। ये कब से बनेंगे स्टारबक्स के सीईओ? तो ये बात भी याद रखिएगा। तो 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल कब? 2023 से, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये स्टारबक्स है कहाँ की कंपनी? स्टारबक्स अमेरिकन कंपनी है। ये क्या चीज़ के लिए? कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी चेन के लिए फेमस है स्टारबक्स, ठीक है। कॉफ़ी बनाती है, कॉफ़ी पिलाती है, समझ के बाद। अब चलिए, किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? तो भारत का पहला वर्चुअल स्कूल कौन लॉन्च किया? तो आपको भी पता होगा, चर्चा में था, कौन सा? तो जम्मू कश्मीर। दिल्ली। हाल ही में किस आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में, किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के नई महानिदेशक में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 2 सितंबर को, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता? तो किस जीती है? तो देविता राय ने जीता। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो किसे बेस्ट एक्टर का? तो मिला रणवीर सिंह को। बेस्ट एक्टर मिला, तो बेस्ट एक्ट्रेस भी होगी। तो बेस्ट एक्ट्रेस किसको? कृति सेनन को, याद रख लीजिएगा इसको। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? किस देश से खिलाड़ी थे ये? तो किस देश के खिलाड़ी थे ये? तो ये थे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। प्रतिवर्ष खेल राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने? तो कौन बने? महेंद्र शाह बने। UEFA अवार्ड 2022 किसे वर्ष का सबसे पुरुष खिलाड़ी चुना गया? तो किसे चुना गया? तो करीम बेंजेमा को चुना गया। और UEFA का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन सा, कहाँ का? तो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, समझ के बात को। यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन को बोलते हैं यूनियन को, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन को UEFA अवार्ड बोलते हैं। हाल में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो विनेश फोगट बनी है। और विनेश फोगट क्या रेसलर है? ये कौन सी? पहलवान तो है, समझ के साथ साथ में क्या है, ये कहाँ से बिलोंग करती है? क्वेश्चन पूछ देता, विनेश फोगट किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो हरियाणा से। हरियाणा में कौन से जिला? भिवानी जिला से, ठीक है। किबुथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो किसके नाम पर रखा गया? तो हमारे पहले CDS बिपिन रावत साहब के नाम पर रखा गया, जनरल बिपिन रावत। चलिए, अब क्या, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया? स्कूल नाश्ता कार्यक्रम तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो कौन सा ग्रह? यूरेनस ओझल हो गया था। भारत ने G20 के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया? तो किस देश को? तो बांग्लादेश को अतिथि के रूप में निमंत्रित किया। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2023 में मेजबानी करेगा। इसी में बांग्लादेश को क्या अतिथि के रूप में बुलाया। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आप लोगों को पता होगा कौन सा राज्य? बिहार में किया गया। बिहार में कहाँ? बिहार में जो रबर बांध का उद्घाटन किया गया, कौन किया? नीतीश कुमार जी किए हैं। इस रबर बैंड का नाम क्या है? गया जी। क्या नाम है? गया जी रबर डैम, गया जी रबर डैम। कब किया गया उद्घाटन? 22 सितंबर 2020 को। 22 सितंबर याद रख लीजिएगा, 2020। और दूसरी बात, गया जी रबर डैम तो है ही सबसे पहले। किस नदी पे? ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो कौन सी? फल्गु नदी पे, ठीक है। चलिए, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ? तो कौन सा भारतीय शहर हुआ? तो वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा ये? तो उड़ीसा राज्य करेगा। कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, हम छोड़ो बोल दिए, ये भारत जोड़ो यात्रा कितने राज्यों तक संचालित करेगी? कितने? 12 राज्यों से। और सबसे पहले ये क्वेश्चन अभी आजकल काफ़ी चर्चा में है, तो इसीलिए इस चीज़ को याद रखिए। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है ना 12 राज्यों से गुजरेगी। तो स्टार्ट कब हुआ था ये? तो स्टार्ट हुआ था कब से? 7 सितंबर से। ये बात याद रखिएगा, 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। 12 स्टेट कौन से ने? तो 12 सबसे पहले स्टार्ट तो क्या कहाँ से? नीचे कन्याकुमारी से स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होगा? कन्याकुमारी कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु हो गया। दूसरी बात केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, उसके बाद हरियाणा, पंजाब के बाद श्रीनगर।
टोटल कितने स्टेट हैं? तो 12 स्टेट हैं। तो स्टार्ट किया गया तमिलनाडु के श्रीनगर से और ख़त्म कहाँ किया जाएगा? श्रीनगर में। सॉरी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से खत्म करेगा कौन? 12वां स्टेट श्रीनगर में। ठीक है, चलिए ये जगह का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला जैव ग्राम स्थापित किया गया कौन? त्रिपुरा में। कहाँ पे किया गया? त्रिपुरा में। त्रिपुरा का कौन सा? दसपारा गाँव। त्रिपुरा का दसपारा गाँव, जिसमें त्रिपुरा का दसपारा गाँव, दसपारा याद रखिएगा, दसपारा गाँव, गाँव का नाम है दसपारा, पहला जैव ग्राम बना। भारत का पहला नाइट स्काई अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो कहाँ को खोला जाएगा? तो लद्दाख में खोला जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो यूनाइटेड में 56वां प्रधानमंत्री बोल रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा, 56वां 56 प्रधानमंत्री लीज ट्रस बनी थी, लेकिन अभी कौन है? तो 57, याद रखिएगा, ये 57 प्राइम मिनिस्टर है कौन? ऋषि सुनक। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है। और 86 भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे किस देश में आर्मी जनरल के मानक रैंक से उपाधित किया गया? तो किसको किया गया? तो आपको ही पता होगा कौन सा? नेपाल। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया, जिसे DGCI ने मंजूर दे दी है? तो किसने? भारत बायोटेक। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो 36वां गुजरात में किया जाएगा। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति खोज की गई? तो कहाँ किया गया? तो कर्नाटका में किया गया। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो कौन सा? भारत। अभी काफ़ी चर्चा में भी था। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो किस भारतीय कंपनी ने? तो यदि आपको पता हो तो बता सकते हैं कौन सा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज या निशान का अनावरण किया? था किसके लिए? भारतीय नौसेना। अभी काफ़ी चर्चा में भी था इसका। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगड़ी योजना शुरू की है? तो किसने शुरू किया? तो मेघालय ने शुरू किया। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है? कौन सी बन गई है? तो अफगानिस्तान बनी। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया 67 में? तो किसको किया गया? तो सुभाष घई, ये फिल्म डायरेक्टर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो किसको? कोलकाता को। ठीक है। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कौन बनी है? लेंथोई चनम्बम। ठीक है, चलिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में? तो गुजरात में। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिए? तो किसने लिया? उदय उमेश ललित ने लिया। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित किया गया? तो एंजल मार्केल को। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ? तो 46 शिक्षकों का चयन किया गया। किस नेता की पुण्यतिथि न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो कौन से थे? तो इसके थे अरुण जेटली। न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया? तो किस पे? तो बांग्लादेश के साथ। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? यदि आपको पता हो तो किसको? तो गुलाम नबी आज़ाद। हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ की गई? तो कहाँ पे? 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्रासीलिया में की गई। एशिया कप 2022 के श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया? तो किसने हासिल किया है? तो फेयर प्ले न्यूज ने। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता हो तो कौन? तो आपको बता सकते कौन सा भारतीय क्रिकेट टीम का? तो VVS लक्ष्मण। लिबर्टी मेडल 2022 किसे सम्मानित किया गया? लिबर्टी मेडल 2022 किसके? वोलोडिमिर जेलेंस्की को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया? तो पंजाब में किया। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुरस्कार पुरस्कार 2022 जीता? तो किसके लिए? इलेक्ट्रेट रिपोर्टिंग कमेंट्री के लिए।
इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग कमेंट्री के लिए जीता। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो किस ग्रह की खींची है? तो बृहस्पति की खींची है। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एंजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया? तो कौन सा बन गया? तो पुर्तगाल। ठीक है। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो किस पर? उत्तराखंड में। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया था? किसको? तो गढ़वा को। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो उज्बेकिस्तान में। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो पुणे में किया गया। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया? तो आपको ही पता होगा, शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया। और मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किस कीट कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो आपको पता होगा किसके द्वारा किया गया है ये? तो ट्रांसिया बायोमेडिकल्स। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? तो IAC विक्रांत नाम है। ठीक है। चलिए, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते? तो भारतीय कितने जीते? तो 16 पदक जीते। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया जाता है? तो किस देश में आयोजित किया था? तो ऑस्ट्रेलिया में। सैयद सिफ्ते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन किया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो किसके लिए? झारखंड के लिए। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो अंतिम पंघाल बनी है। अंतिम पंघाल ये भी किस स्टेट से है? ये बात याद रखिएगा। कहाँ के? हरियाणा के हिसार जिला से। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल रूप में मान्यता दे दी गई है? तो क्या की? महाराष्ट्र स्टेट की। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो कौन? गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो कौन सा? पराग्वे में। और पराग्वे किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? किस महादेश का पार्ट है? तो आपको ही पता होगा कौन सा? साउथ अमेरिका का। ठीक है। चलिए, भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो मुंबई में। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया? तो किसको नहीं किया? तो नितिन गडकरी जी को। अभी तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। चलिए, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? तो किस राज्य में करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस देश ने 750 बिलियन डॉलर की जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए? तो कौन किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो कौन सा किया है? तो बेंगलुरु। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? मंथन किस चीज़ के लिए किया गया? तो किस R&D में सहयोग के लिए। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? किसके? तो राजीव गांधी के। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कौन सा किया है? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत के किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मेरीटाइम दोही विमान उपहार के स्वरूप भेंट किया? भारत ने किसको किया है? तो किसको? श्रीलंका को किया हुआ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा ने लॉन्च किया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? तो किसने किया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में की गई एक पहल है? किस राज्य में की गई एक पहल है? तो उत्तराखंड राज्य में। ठीक है। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो कौन सा देश? यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो कौन से संगठन ने फहराया? तो स्पेस किड्स इंडिया ने किया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया? तो कौन सा? तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलर डेला लीजियन डी ऑनर किसे दिया गया?
तो आपको पता हो तो कौन थे, शशि थरूर को दिया गया। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है, तो भारत और मलेशिया के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कौन से दो देश चीन और मध्य पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए, तो कौन सा देश हट गया, तो लातविया और एस्टोनिया हट गया। निम्नलिखित में से किससे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया, तो किससे किया गया, तो कोवैक्स को किया गया। ठीक है। हाल ही में केंद्र शासित लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो किसको सम्मानित किया, तो दलाई लामा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व हाथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है, विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है, तो कहाँ को, तो हरियाणा में। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा, तो कहाँ पे, कोलकाता में किया जाएगा। गुजरात के डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण का कब आयोजित किया जाएगा, तो कब किया जाएगा, अक्टूबर 2022 में हो चुका है, आपको पता होगा। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो क्या कर दिया गया, इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कितना पदक जीता है, तो भारत ने 61 पदक जीते और 61 पदक में से इंडिया का गोल्ड कितना था, तो इंडिया ने 22 गोल्ड जीता। ये बात याद रखिएगा, 22 गोल्ड जीता है। सिल्वर टोटल 12 सिल्वर जीता है, समझ की बात को, और ब्रॉन्ज 17 ब्रॉन्ज जीता है। ये तो भारत का हो गया टोटल 61, 22 गोल्ड, 12 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज जीता। यदि ये बर्मिंघम आज राष्ट्रमंडल खेल में टॉप पे कौन सा कंट्री रहा, तो टॉप पे रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कितना, 67 गोल, क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे। ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा, तो ऑस्ट्रेलिया को 67 गोल्ड मिला। ठीक है। सिल्वर कितना मिला है, तो 57 सिल्वर मिला है, और कितना ब्रॉन्ज मिला है 54, समझ के बात को, ब्रॉन्ज मिला है 54। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और कब से कब तक चला था ये बर्मिंघम का, कब से कब तक चला था ये राष्ट्रमंडल खेल, तो ये भी याद रखिएगा डेट 28 जुलाई से, 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और 8 अगस्त को 2022 को खत्म हुआ था। ठीक है। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उदाहरण कहाँ किया, फरीदाबाद हरियाणा में। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है, तो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो जम्मू और कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला निदेशक बनी है, तो किसकी बनी है ये, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान कौन, CSIR की बनी है, CSIR की बनी। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया, कौन सा राज्य ने, तो उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो अभी जस्ट आपको बताएं कितना, 22 जीता है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो जगदीप धनखड़ को। भारतीय स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो देख लेते हैं, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है। भारत के किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया, तो किससे, मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो किस मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है। चलिए, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है, किस देश के साथ, USA के साथ। भारत किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया, भारत के किस खगोलीय वेधशाला को सूचित किया गया, अधिसूचित किया, तो बिहार खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को में शामिल किया गया। भारतीय महिला मुक्केबाज राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, तो कौन महिला जीती है, निखत जरीन जी, काफ़ी चर्चा में भी आई थी। ये कहाँ की है, तेलंगाना की है, ये तेलंगाना की है। ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत ने किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की है, तो कौन सा, तो भोपाल में। IMF के भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने, तो IMF के कौन बने, तो KV सुब्रमण्यम बने। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष में कौन नियुक्त किया गया, तो DRDO के नए अध्यक्ष कौन, समीर V कामत को चुना गया। और हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस शहर में सिंगापुर के तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है, तो कौन बनाएगा, तो लखनऊ। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी
कि नए निदेशक कौन बने, तो देवाशीषा मोहंती बने। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया, तो कौन सा देश, तो आपको पता हो तो कौन सा, दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना, तो कौन सा बना, तो आपको पता हो तो मंडला, जो कि मध्य प्रदेश में। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिप्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो कौन कौन से राज्य के ये राज्यपाल रह चुके थे, तो किसके किसके, झारखंड और असम के राज्यपाल ये रह चुके हैं। हाल ही में कौन यूईएफ चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है, तो कौन बनी है ये बनी है मनीषा कल्याण। और यूईएफए का फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो कौन बना है, तो स्कॉटलैंड बना है। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो किस तारीख को, तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानवता दिवस ही बनाता है 19 अगस्त को। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी डेविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो कहाँ का ये, आयरलैंड से। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। AIFF द्वारा 2021-22 के सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया, तो किसे चुना गया, सुनील छेत्री, ये इंडिया से हैं, फुटबॉल के कैप्टन भी रह चुके हैं। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है, किसने शुरू किया, तो जर्मनी ने शुरू किया। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया, तो कौन से देश का, तो सिंगापुर के सैटेलाइट को। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, तो किसको किया गया, जस्टिस यूयू ललित को। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित दिया, जुलाई का पूछा, जुलाई 2022 का, तो किसको किया गया है, तो प्रभात जयसूर्या, जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता, तो किन्होंने जीता है, तो आर्या वाल्वेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी, तो कौन सी वर्षगांठ में, 80वां, ठीक है, 80वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। हाल ही में कौन स्वतंत्र भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने, तो कौन बने, वी प्रणब बने। CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। हाल ही में राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया, तो कहाँ, कौन से स्टेट ने, उत्तराखंड ने, ठीक है। और हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता व सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है, तो कौन से राज्य ने किया, तो मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया, तो किसको नियुक्त किया गया, श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब राज्य में जिलों की संख्या हो जाएगी टोटल 30, यदि 30 नहीं, 7 कम थे तो पहले 23 थे, 23 थे डिस्ट्रिक्ट, अब हो जाएंगे 30, 7 नए जिले बनने के बाद। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो सेमीकंडक्टर नीति सबसे पहले गुजरात सरकार ने लॉन्च किया। तो ये थे पूरे 150 MCQ। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, थोड़ा कमेंट भी कीजिए आपको कि वीडियो कैसा लग रहा है या कहाँ पे कमी लग रही है। जब तक आप बताओगे ना हम उसमें सुधार कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो, तो पसंद आया तो कृपया करके लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।